Good morning, dear students. Physics, Standard 12 Science, Chapter number 3, Current Electricity. उसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा ओम्स लॉ. ओम्स लॉ में हमने डिराइव किया V इक्वल्स टू आई आर. व्हाट इज आर? रेजिस्टेंस. एंड रिमेंबर इट, उसके अंदर ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए. V वर्सेस I का ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए. अगर V वर्सेस I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वो डिवाइसेस इज नॉन एज ओहमिक डिवाइसेस. ओम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल लॉ. जैसे ही स्कूल स्टार्ट होगी, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होंगे, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज ओम्स लॉ और उसके अंदर ग्राफ भी आपको प्लॉट करना है. तो ग्राफ आपको V वर्सेस I का ग्राफ एज अ स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए. इफ ग्राफ ऑफ V वर्सेस I इज लीनियर, so this type of devices is ohmic devices. Ohmic devices मतलब a devices which can obeying to Ohm's law, a device which can following to Ohm's law या obeying to Ohm's law, and such a devices is known as ohmic devices. And a devices which cannot be obey to Ohm's law, and such a devices is known as non-ohmic devices. यानी उसके अंदर आपको ग्राफ लीनियर नहीं मिलेगा. V वर्सेस I का ग्राफ, इसमें आपको लीनियर मिलेगा. रेजिस्टेंस का यूनिट्स है वोल्ट अपॉन एम्पियर एंड ओम. डायमेंशनल फॉर्मूला M1L2T - 3 - 2. रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस एंड टाइप्स ऑफ मटेरियल. तो मीन्स के लेंथ, कोई भी वायर को आप स्केच करो and length becomes double, then resistance becomes change. Next is property of opposing flow of charge in conductor is resistivity. If two rods are connection in series, so length becomes double and area remains same. तो सीरीज के अंदर पोटेंशियल क्या होगा? सेम. पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स डिफरेंट, यानी V प्लस V क्या होगा? 2V. और इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ब्लॉक इज सेम, इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, इक्वल करंट फ्लो होगा. तो R इज इक्वल टू V बाय I, बट वोल्टेज इज 2V बाय I, बट वो V अपॉन I इज इक्वल टू R. तो रेजिस्टेंस बिकम्स डबल. यानी अगर दो ब्लॉक को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डबल, क्योंकि लेंथ डबल हुई. अगर ऐसे 3 ब्लॉक को हम सीरीज में कनेक्ट करें तो रेजिस्टेंस बिकम्स 3 टाइम्स. ओके, नेक्स्ट. तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला R डिपेंड्स ऑन L, लेंथ बिकम्स डबल, then resistance becomes double. Now let give block is cut into equal parts parallel to the length. If blocks cut into 2 equal parts, अगर 2 पार्ट में डिवाइड करें तो दोनों पीस का लेंथ क्या होगा? सेम, बट एरिया क्या हो जाएगा? हाफ, E/2. In this situation potential difference becomes equal, but current डिफरेंट फ्लो होगा. आधा करंट इसमें से जाएगा, आधा करंट नीचे, यानी I/2. करंट बिकम्स I/2. तो R इज इक्वल टू V बाय I/2, तो 2V अपॉन R. तो रेजिस्टेंस बिकम्स डबल. एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन R प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन A, एरिया बिकम्स डबल, एरिया बिकम्स हाफ, देन रेजिस्टेंस बिकम्स डबल. उससे उल्टा, इफ एरिया बिकम्स डबल, रेजिस्टेंस बिकम्स हाफ. तो R प्रपोर्शनल टू L एंड R प्रपोर्शनलिटी है 1 अपॉन A. दोनों को कंबाइन करो तो R डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू L बाई A. प्रपोर्शनलिटी साइन हटाओ तो R इज इक्वल टू रो L बाई A. ये मेन इक्वेशन. R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. व्हाट इज रो? रेजिस्टिविटी. रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी. तो इसमें रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट बनाओ तो RA अपॉन L. रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होगा RA अपॉन L. यूनिट, तो यूनिट कैसे फाइंड करोगे?
R is resistance यानी मीटर रेजिस्टेंस यानी ओम. What is A? Area meter square. Length in meter. मीटर कट. तो रेजिस्टिविटी का यूनिट होगा ओम इंटू मीटर. डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ओम का तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमने देखा, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला 1 2 -3 -2. उसमें एक लेंथ प्लस करो यानी M1 L3 T-3 A-2. रजिस्टिविटी, ये ध्यान रखना, रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स. तो रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर एंड प्रेशर. And resistivity do not depends on dimensions of conductor. That means if wire becomes stretched and length becomes double, अगर वायर को आप खींच रहे हो और लेंथ डबल कर रहे हो तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, बट रेजिस्टिविटी बिकम्स कांस्टेंट. व्हाई? बिकॉज रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस. Next physical quantity is conductance. Reciprocal of resistance is called conductance. Reciprocal of resistance is called conductance. Capital G is equals to 1 by R. तो उसका यूनिट भी उल्टा होगा, ओम इनवर्स या मो. OHM यानी ओम, OHM यानी ओम. तो स्पेलिंग भी उल्टा करना, MHO मो. डायमेंशन भी उल्टा, M-1 L-2 T+3 A+2. जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, वैसे रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी. तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. सिग्मा इज इक्वल टू 1 by रो. तो रो का फॉर्मूला उससे उल्टा करो, L/RA. यूनिट इज मो मीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स. साइमन मीटर इनवर्स, ये केमिस्ट्री में भी आएगा. डायमेंशन M-1 L-3 T+3 A+2. वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर एंड प्रेशर. जैसे रेजिस्टिविटी है वैसे कंडक्टिविटी है. तो कंडक्टिविटी डू नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस. नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज करंट डेंसिटी. व्हाट इज करंट डेंसिटी? डिराइव ओम्स लॉ इन फॉर्म ऑफ कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी. तो उसका डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द करंट एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी. Current density means the amount of electric current flowing per unit area या per unit cross section is called current density. तो J vector, current density is vector physical quantity. तो J vector is equal to I by A vector. तो I is equal to J vector dot A vector. डॉट है तो पीछे cos आएगा, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू JA cos थीटा. करंट डेंसिटी का यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. डायमेंशन M0 L-2 T0 A1. नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V इक्वल्स टू IR. कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L and electric field is E. Then potential difference between two ends is V. Then V equals to V by L. ये ध्यान रखना. E equal to V by D. ये फॉर्मूला सेकंड चैप्टर में आ गया और इस पर से तो हम यूनिट लिखते हैं वोल्ट पर मीटर. इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चैप्टर में आया? फर्स्ट चैप्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट्स हैं, वोल्ट पर मीटर एंड सेकेंड यूनिट इज न्यूटन पर कूलम्ब. तो वोल्ट पर मीटर कैसे आता है? ये इक्वेशन पर से E इक्वल्स टू V बाई डी. V फॉर वोल्ट, D फॉर डिस्टेंस, तो वोल्ट अपॉन मीटर. तो E इक्वल्स टू V बाई डी, तो उसके जैसे यहां पर लिखे हम E इक्वल्स टू V बाई L. यहां पे डिस्टेंस D है, यहां पे लेंथ L है. E इक्वल टू V बाई L,
तो V इक्वल्स टू EL. अनदर इक्वेशन V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ, और उसमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करो, रो एल बाई एल एल कट, I अपॉन ए इक्वल टू जे, I अपॉन ए इक्वल टू जे. तो यहां पर हम I अपॉन ए इक्वल टू जे लिख दें, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 0, E वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर रो, E इक्वल टू 0. ये फॉर्मूला ध्यान रखना. What is E? Electric field. J current density, and rho for resistivity. But resistivity is reciprocal conductivity. तो rho equals to 1 by sigma. तो यहां पर हम लिख दे 1 by sigma. तो दूसरा फॉर्मूला होगा J is equal to sigma E. J equal to sigma E. Next, exercise 3.6. A negligible small current is passing through a wire of length 15 meter and uniform cross section is 6 into 10 raised to minus 7 meter square and its resistance is measured to be 5 ohm. तो what is resistivity? एकदम सिंपल क्वेश्चन है. L equal to 15 meter is given, area is given, resistance is 5 ohm. तो R equals to rho L by A. तो रेजिस्टिविटी इज RA by L. तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो आंसर इज 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 ओम इंटू मीटर. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 3.16. मोस्ट IMP सम, मोस्ट इंपॉर्टेंट. 2 wires of equal length, one of aluminium and another is copper, have the equal resistance. Which of the 2 wire is lighter? Rho aluminium is given, rho Cu is given. What is rho aluminium? That means resistivity of aluminium, resistivity of copper, and relative resistivity. That means density. Aluminium का density 2.7 and copper का density 8.9. चारों वैल्यू हमने यहां पर लिख दी. अब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इक्वल है, तो क्वेश्चन में लिखा है इक्वल रेजिस्टेंस एंड इक्वल लेंथ. इक्वल रेजिस्टेंस है तो हमने यहां पे क्या लिखा, आर एल्यूमिनियम इज इक्वल टू आर कॉपर. रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर बिकम्स सेम, तो आर एल्यूमिनियम इक्वल्स टू आर कॉपर. आर का फॉर्मूला रो एल बाई ए, तो रो एल्यूमिनियम एल एल्यूमिनियम बाई ए एल्यूमिनियम. वैसे यहां पर अब हम क्या करते हैं, L से मल्टीप्लाई करो, L से डिवाइड करो, ऊपर नीचे. ऊपर L से मल्टीप्लाई करो तो L स्क्वायर हो जाएगा, नीचे L एल्यूमिनियम. राइट साइड में L कॉपर स्क्वायर, नीचे L कॉपर. L से मल्टीप्लाई करो, L से डिवाइड करो, उसके बाद L कट करना है क्योंकि लेंथ भी इक्वल है. क्वेश्चन में आगे है लेंथ इक्वल लेंथ, तो LCU L एल्यूमिनियम कट. क्यों मल्टीप्लाई किया, क्यों डिवाइड किया, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम. वॉल्यूम V इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ, तो यहां पर आ जाएगा V एल्यूमिनियम, यहां पर VCU. बट वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो यहां पर वॉल्यूम की जगह मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी. MCU को यहां पर ले जाओ तो MCU बाय MU, रो CU बाय DCU बाय रो एल्यूमिनियम इंटू डी एल्यूमिनियम. फिर चारों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो आंसर इज 2. ये तो कट कैंसिल हो जाएगा. आंसर इज 2.15. तो मास ऑफ कॉपर इज डबल या मोर देन डबल. मास ऑफ कॉपर इज डबल देन मास ऑफ एल्यूमिनियम. तो लाइट वेट किसका होगा, एल्यूमिनियम का. Therefore, aluminium wire is lighter than copper wire.